तक आपने देखा कि गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के कनेक्शन आईएसआईएस से जुड़े हैं, देश के दुश्मन और भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं मुर्तजा अब्बासी की इनसाइड स्टोरी। आज तक ने मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी से बात की। वो दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है। उसने जान देने के लिए गोरखनाथ मंदिर में हमला किया। मुर्तजा अब्बासी की इनसाइड स्टोरी देखिए। आईआईटी इंजीनियर से गोरखपुर मंदिर तक मुर्तजा का पूरा सच। मुर्तजा अब्बासी के पिता बेटे को लेकर कौन सा खुलासा कर रहे हैं। आज की तारीख में हर कोई उस मुर्तजा अब्बासी का सच जानना चाहता है जो सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने पहुंच गया। अब मुर्तजा अब्बासी के तार आईएसआईएस इंडिया से लेकर जाकिर नाइक तक जोड़े जा रहे हैं। लेकिन आज तक ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर मुर्तजा का माइंड वॉश किसने किया। हमने मुर्तजा अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी से सीधे बात की। उन्होंने जो बताया उसने स्टोरी को उलझा दिया। उसका मानसिक जो है स्थिति सही नहीं थी बचपन से ही, और वो 2018 में जाकर के वो उसने गंभीर रूप ले लिया। उसको हेलुसिनेशन हुआ 2018 अप्रैल में, और वहाँ लोकल जामनगर में इलाज हुआ। कंपनी ने उसको अनफिट किया कि ये आदमी नहीं है, सही है, आप इलाज कराओ। जामनगर में इलाज जब हुआ 10-20 दिन तो वहाँ भी नहीं हुआ। वहाँ डॉक्टर घबरा गया इनके रौद्र रूप देख के। बम्बई उसने रेफर किया, 3-4 महीना इनका वहाँ रहा है। फिर ये वहाँ उनका टेस्ट हुआ, फिटनेस वगैरह इन्होंने पास कर लिया या उन्होंने लीनियंटी शो किया। बहरहाल फिर ज्वाइन किया। फिर ये कम रेगुलर नहीं थे, महीने 2-2, 3-3 महीने लीव विदाउट पे रहते थे। फिर 10 अप्रैल 2018 को ये हेलुसिनेशन जो हो गया था तो उसका इनको कंटिन्यूअस प्रॉब्लम रही। फिर इनको जो है इलाज में फिर कुछ लोगों के कहने पे कि भाई ये न्यूरोलॉजी है, साइकेट्री से नहीं चलेगा। तो जो टॉप डॉक्टर थे न्यूरोलॉजिस्ट, हाँ, उनके यहाँ ये ट्रीटमेंट इनका चला। गोरखनाथ मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर हमें कुछ डॉक्टरी रिपोर्ट्स और इलाज के पर्चे दिखाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने अहमदाबाद के टॉप न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर शाह से उनका इलाज कराया। मुर्तजा के पिता ये भी बताते हैं कि 25 साल के बाद उनकी बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। मुर्तजा के पिता बताते हैं कि वो उनके बेडरूम में ही सोता था, अकेले नहीं रह सकता था। लेकिन जब हमने मुर्तजा के मुंबई कनेक्शन पर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मुंबई मुर्तजा नहीं बल्कि अपने फ्लैट के सिलसिले में वो मुंबई गए थे। ये कहा जा रहा है कि ये कल ही परसों में मुंबई से आए हैं, इनके पास से मुंबई तो मैं गया था। क्या वो मेरा बोर्डिंग कार्ड है, मैं गया हूँ। वो चूंकि क्या है ना, मैं तो लेट लौटा था, इसको खट से बैग वैग मिला अपना। मैं अपना फ्रेश मैं 28 मार्च को गया था। और 28 मार्च को गया था और अपना 2 अप्रैल को लौटा। मेरा वहाँ फ्लैट था, उसका मैंने किराएदार था, उससे मुझे को पोजीशन लेना था। मेरे पड़ोसी थे, तो बहरहाल हमको कुछ किराए पे उठाना था। तो वो कुछ बात बन नहीं पाई क्योंकि लेट थोड़ा सा हुआ। तो कुल मिला के मैं चाबी लेके किसी को दे दिया हूँ। मेरा सिर्फ काम यही था कि फ्लैट का पोजीशन लेना। हम आपको बता दें कि मुर्तजा ने 2015 में आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद से 2 कंपनियों में नौकरी भी की, जबकि मुर्तजा के पिता भी एक कंपनी में इंजीनियर रह चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद से गोरखपुर में रह रहे हैं। मुर्तजा के पिता कहते हैं कि उसमें बचपन से सुसाइड टेंडेंसी थी। वो जान देने के लिए गोरखनाथ मंदिर गया था। पुलिस जो कह रही है, एटीएस कह रही है कि इनके पास से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो कुछ टेररिस्टों के साथ जुड़ गए थे। कुछ ऐसा आप लोगों को लगता है? नहीं है भाई, अभी तक तो कोई नहीं मिली थी। उसके बाद था ही क्या, वो बैग में मेरे ख्याल से कपड़ा वपड़ा रहा होगा। कोई बोलते हैं कि चाकू को क्या कुछ धारदार हथियार लिया। अब देखिए, वो तो बेसिकली शुरू से ही मतलब सुसाइडल टेंडेंसी थी। मैंने उसको जब ये रिलायंस छोड़ के आया तो एक साइकिल दिलाई। तो साइकिल चलाता था, बोलता था मैं जब साइकिल चलाता हूँ तो मन करता है मैं किसी कार में भिड़ा दूं। तो सुसाइड टेंडेंसी इसकी बचपन से थी। अब वो हरदम तो बताता नहीं था, समझदार हो गया था। तो अब उसको यही था कि भाई जैसा कि रिपोर्ट आ रही है कि ऐसी जगह मारोगे हमको, मार के खत्म कर दे। तो यही बेसिकली वो अपनी जान देने के लिए वहां गया था। अब उसको
सूत्रों का दावा है कि मुर्तजा के पास से एक बैग में अरबी भाषा की मजहबी किताबें मिली हैं और गोरखनाथ मंदिर का नक्शा भी था। साथ ही उसके पास से लैपटॉप में भी कई संदिग्ध गतिविधियों के सुराग मिले हैं। पुलिस जो कह रही है कि कुछ टेररिस्टों के ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में था और इसके पास जो लैपटॉप मिला है वो एप्पल का लैपटॉप है, वो इसका अपना है कि कहाँ से आया? कह जा रहा है नया ही है, अभी 2 महीने पहले खरीदा है भाई, उसको 1 लाख रुपया मैंने दिया है, 94,000 रुपया उसका है, ऑनलाइन मंगाया है। ये सब चीज ऑन रिकॉर्ड की है, इसमें क्या कुछ पुलिस कह रही, क्या कह रही, कहाँ है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कोई आधार है, या आप जो कह रहे हैं सच में, हमें तो नहीं लगता पुलिस ऐसा कह सकती है। इररिस्पांसिबल जिम्मेदार अफसरों ने बात कही कि उनके पास से कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो लग रहा है कि शायद जो रास्ता भटक गए थे, जो ऑनलाइन जो टेररिस्ट हैं उनके संपर्क में। ऐसा कुछ नहीं, कोई ऑनलाइन हम लोग को पता चलता है, ऐसा थोड़ी कोई बाप चाहेगा क्या कि उसके लड़का जो है पता न चला। ये तो फिर आप कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए कि भाई पता है नहीं चला, या हमको ऐसा थोड़ी था। वो कहाँ लैपटॉप हाथ नहीं लगाता था, महीनों छूता नहीं था लैपटॉप, जब तबीयत खराब हो जाती थी। एटीएस का मानना है कि मुर्तजा को किसी आतंकी संगठन ने मोहरा बनाया है। किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये रिहर्सल किया गया है। आरोप ये भी है कि मुर्तजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्ध लोगों से चैटिंग करता था। उसके नेपाल मुंबई कनेक्शन को खंगालने के लिए यूपी एटीएस की टीम काम कर रही है। संतोष शर्मा, गोरखपुर, आज तक।